नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया। आप देख रहे हैं ईपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरू करते हैं आज की हिंदी बुलेटिन से। नितिन गडकरी का लक्ष्य 2028 तक भारत को निर्माण उपकरण और विनिर्माण के क्षेत्र में बनाना है अग्रणी देश। एक्सकॉन 2023 में वॉल्वो सीई बना आकर्षण का केंद्र। भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक सॉल्यूशंस शोकेस में सबको पछाड़ा। जेसीबी हाइड्रोजन मशीन ने एक्सकॉन भारत में ट्रेड शो की शुरुआत। महिंद्रा ने एक्सकॉन 2023 में निर्माण उपकरणों की अत्याधुनिक ब्लेजो एक्स एम ड्यूरा टिपर और बीएसबी रेंज को किया लॉन्च। गेनवेल ग्रुप और एटनिरे भारत के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दल में होंगे शामिल। अब खबरें विस्तार से। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत का निर्माण क्षेत्र वर्तमान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। फिर भी हितधारकों और निगमों के बीच सहयोगितात्मक प्रयासों को बढ़ावा देकर और पर्याप्त सरकारी समर्थन के माध्यम से हमारे पास इसे अगले 5 सालों के भीतर शीर्ष स्थान पर पहुंचाने की क्षमता है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII द्वारा आयोजित दक्षिण एशिया के सबसे बड़े निर्माण उपकरण व्यापार मेले CII एक्सकॉन 2023 के 12वें संस्करण में अपना उद्घाटन भाषण देते हुए गडकरी ने कहा कि निर्माण क्षेत्र का प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण योगदान होगा। भारत को कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था बनाए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार प्रमुख बुनियादी ढांचे और औद्योगिक परियोजनाओं पर काम कर रही है जो टिकाऊ ईंधन लागू करती है। वॉल्वो सीई खनन, सामग्री प्रबंधन, इस्पात, सीमेंट और शहरी बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अधिक टिकाऊ संचालन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 50 टन वर्ग में भारत के पहले ग्रिड कनेक्टेड इलेक्ट्रिक एक्सकेवेटर EC 500 इलेक्ट्रिक के अपनी तरह के पहले व्यावसायिक लॉन्च के साथ वॉल्वो CE 0 उत्सर्जन खनन और निर्माण मशीनरी में बदलाव ला रहा है। इसके अलावा L120 इलेक्ट्रिक व्हील लोडर की परिवर्तनकारी क्षमता, जो कि एक पायलट लॉन्च है, बंदरगाहों, खदानों, संयंत्रों और अन्य निर्माण स्थलों पर सामग्री प्रबंधन के भविष्य की एक झलक दिखा रहा है, जो बिना किसी टेलपाइप उत्सर्जन लगभग मूक संचालन पेश करता है और विभिन्न प्रकार के इंडोर और आउटडोर अनुप्रयोगों के लिए अधिक आरामदायक वातावरण उपलब्ध करवाता है। शहरी निर्माण और वानिकी के लिए उपयोग की जाने वाली इसके पहले से मौजूद कॉम्पैक्ट EC 55 इलेक्ट्रिक के अतिरिक्त EC 80 इलेक्ट्रिक को भी निकट उत्पादन प्रोटोटाइप के रूप में प्रदर्शित किया गया। ये इनोवेटिव मशीन अपनी बड़ी बैटरी की बदौलत 6 से 8 घंटे का बेहतर प्रदर्शन प्रदान करती है। जेसीबी ने बेंगलुरु में हो रहे भारत के प्रमुख निर्माण उपकरण व्यापार शो एक्सकॉन में अपनी हाइड्रोजन दहन तकनीक का प्रदर्शन किया। 100 मिलियन यूरो के निवेश के साथ अपने पहले व्यापार शो में जेसीबी हाइड्रोजन संचालित बैकहो लोडर प्रोटोटाइप को हिस्सा हाइड्रोजन दहन इंजन के साथ प्रदर्शित किया गया। एक्सकॉन में जेसीबी इंडिया के CEO और प्रबंध निदेशक दीपक शेट्टी ने कहा कि ये उचित है कि हाइड्रोजन दहन इंजन द्वारा संचालित इस 3DX बैकहो लोडर का भारत में प्रदर्शित किया जा रहा है, जैसे COP28 दुबई में बंद हो रहा है और दुनिया अपने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपनी सामूहिक प्रगति का आकलन कर रही है। तब ये जेसीबी दिखा रहा है कि उसके पास भारत और दुनिया भर में निर्माण को डिकार्बोनाइज करने के लिए एक व्यवहारिक और किफायती तकनीक है। महिंद्रा की ट्रक और बस डिवीजन यानी MTBD और महिंद्रा समूह का एक हिस्सा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट डिवीजन यानी MCE ने एक्सकॉन 2023 में अपनी नवीनतम पेशकशें लॉन्च की, जो नए प्रयोग के साथ अपनी विश्वसनीयता के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। नया इंडिया का नया टिपर
महिंद्रा ब्लेजो बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र यानी BIEC में MTB स्टॉल OD 67 पर महिंद्रा की रोडमास्टर और अर्थमास्टर जैसे BSV निर्माण उपकरणों की पूरी सीरीज के साथ ही ब्लेजो X एंड्यूरा 35 टिपर, ब्लेजो X 28 ट्रांजिट मिक्सर, फ्यूरियो जैसी व्यापक ट्रक रेंज 6 किलोमीटर के साथ 10 फ्यूल बाउसर और लोडकिंग और ऑप्टिमो टिपर का भी प्रदर्शन किया गया। महिंद्रा ने लोडिंग और ढुलाई क्षमता वाली नई अवधारणा लिफ्ट मास्टर कॉम्पैक्ट क्रेन का भी प्रदर्शन किया, जिसका उद्देश्य निर्माण आवश्यकताओं के लिए एक बहुमुखी समाधान प्रदान करना है। गेनवेल जो बुनियादी ढांचा समाधान और एटनीरे का अग्रणी प्रदाता है, साथ ही इंटरनेशनल सड़क और बुनियादी ढांचे के रखरखाव और मशीनरी का एक प्रसिद्ध निर्माता है। उत्तरी अमेरिका के बाहर एटनीरे की वैश्विक पहुंच का विस्तार करने के लिए भारत को एक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए एक साथ आने पर सहमति व्यक्त की। इस रणनीतिक सहयोग का उद्देश्य विश्व स्तरीय मशीनें तैयार करना भी है, जिससे भारत में बढ़ती सड़क और बुनियादी ढांचे के रखरखाव की जरूरतें पूरी हों। मानकों के अनुसार भारत में निर्मित मशीनों का घरेलू उपयोग किया जाएगा और विभिन्न देशों में निर्यात किया जाएगा, जिससे देश की विनिर्माण क्षमताओं को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया जा रहा है, जिससे आयातित पूंजीगत वस्तुओं पर निर्भरता को कम कर रहे हैं। ये मेक इन इंडिया का एक अनूठा उदाहरण भी पेश करेगा। हाल के दशकों में राजमार्गों पर निर्माण पर जोर बढ़ रहा है। हालांकि इन सड़कों का रखरखाव एक जोखिम भरा और डेंजरस काम बना हुआ है। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।